श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हमारा जगत परिवर्तनशील जगत है, सब कुछ बदलता है, अवस्थाएं भी बदलती है, मानसिकता भी बदलती है, परिस्थितियां भी बदलती है। यदि कोई मनुष्य यह मानकर चले कि मैं तो हूँ वैसा ही रहूँगा, तो इससे बड़ा कोई असत्य नहीं है, इससे बड़ी कोई भ्रांति नहीं। आज हूँ वैसा ही रहूँगा, इस पर किसी का अधिकार नहीं। आज कोई व्यक्ति 25 वर्ष का है और वह सोचे कि मैं हूँ वैसा रहूँगा, जब 60-70 का बनेगा तब देखेगा कि एक एक सीढ़ी ठहर ठहर कर उतरना है, हाथ में गेड़िया भी चाहिए। वह स्वयं निर्णय कर ले कि वैसा नहीं रहूँगा। जब 30-40 वर्ष का था और सारा काम काज व्यापार करता था, सब पर अधिकार था, अब 70 वर्ष का हो गया, काम बेटे करने लग गए और व्यापार का अधिकार उनके हाथ में आ गया, तो वह कैसे सोच सकता है कि मैं 40 वर्ष का हूँ, सारा मेरे अधिकार में है और 70-80 वर्ष में मेरे अधिकार में ही रहेगा? ये सोच नहीं सकता, नहीं सोचना चाहिए। परिवर्तनशील जगत की परिवर्तित होती हुई व्यवस्थाओं, परिस्थितियों और शारीरिक और मानसिक संरचनाओं के मध्य कोई व्यक्ति यह सोच ले कि यह सब कुछ ऐसा ही रहेगा, तो फिर आप स्वयं निर्णय कर लें कि वह कितना सत्य है और कितना असत्य, कितनी यथार्थ है और कितनी भ्रांति है। मेरा मानना है कि भविष्य दर्शन हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रतिदिन का करे तो बहुत कठिन बात है कि कल क्या होगा, बहुत कठिन बात होती है, पर अगले वर्ष में क्या होगा ये तो होना चाहिए। और यह भी कोई न करे तो 60 वर्ष बाद क्या होगा, 70 वर्ष बाद क्या होगा, 80 वर्ष बाद क्या होगा, यह अवश्य करना चाहिए। क्योंकि उस अवस्था में स्वयं की शक्तियां भी कम हो जाती है, अपेक्षा भी बढ़ जाती है, सापेक्षता बहुत बढ़ती है, दूसरों पर निर्भर रहने की बात भी बनती है, एक प्रकार से जाने अनजाने परावलंबन की स्थिति भी आती है। उस समय कैसा हो, क्या हो, शायद यह तो नहीं सोच सकते कि उस समय भी मेरी शरीर की शक्ति ऐसी ही रहे जो आज 40 वर्ष में है। कोई विशेष प्रयोग करे तो हो भी सकता है, पर एक सामान्य बात हम नहीं मान सकते इसको। उसमें शारीरिक स्थिति में तो अंतर आएगा, किंतु मानसिक स्थिति
और भावात्मक स्थिति वह और अधिक अच्छी रहनी चाहिए। यह हमारे भविष्य दर्शन का एक विषय है। और शारीरिक स्थिति में भी कुछ हमें सोचना चाहिए। हम पहले शारीरिक स्वास्थ्य से लें कि जो व्यक्ति 40 वर्ष तक या 40 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, तो फिर भविष्य में भी उतनी कठिनाई नहीं होती। और स्वास्थ्य का ध्यान जो रखता है वह 2-3 बातों पर ध्यान देगा। पहला ध्यान होगा आहार कैसा हो। आहार कैसा हो? ऐसा आहार न हो कि जो जल्दी बूढ़ापा लाए, शक्तियों को कम करे। आहार दोनों प्रकार का हो सकता है। एक आहार यह है जो बूढ़ापे की गति को धीमा करता है, जल्दी नहीं आने देता। और एक प्रकार का आहार वह है कि बुढ़ापे को बुलाता है। तो यह निर्णय करना चाहिए कि मेरा आहार कौन सा है, बुढ़ापे को धीमी गति देने वाला है या बुढ़ापे को बुलाने वाला है। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएगा तो ये जो फ्री रेडिकल, कुछ ऐसे आहार के परमाणु हैं जो नियम को नहीं मानते, फ्री रहते, और वे उन लोगों के ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं। वे परमाणु शरीर को बहुत जल्दी विकृत बनाते हैं, बुढ़ापे को लाते हैं। पहला ध्यान है कि आहार कितना संयत और सीमित हो। और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मैं उपवास की अपेक्षा ऊनोदरी को ज़्यादा महत्व देता हूँ। उपवास का महत्व है, पर मेरी दृष्टि में अनेक कारणों से ऊनोदरी का ज़्यादा महत्व है। उपवास एक दिन किया, छुट्टी हो गई। ऊनोदरी 12 महीना उपवास किया और पारना में इतना ज़्यादा खा लिया तो उपवास बेचारा कहीं पीछे चला गया। ऊनोदरी है वह 12 मासिक है। उपवास 12 मासिक नहीं हो सकता। चाहे तो कोई एकासन करे, चाहे उपवास करे, सबको ध्यान देना है। एकासन करे और उसमें भी इतना खाए कि 2-3 बार की कसर एक बार में पूरी हो जाए, तो यह तो एकासन क्या, बीमार होने का एक तरीका हो गया। ऊनोदरी यह इतना बढ़िया एक तत्व है कि इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है और साथ में संयम सधता है। उपवास में संयम नहीं सधता, क्योंकि नहीं खाना है, बस नहीं खाना है, त्याग कर लिया खाने का। खाने के लिए बैठे और न खाए, वह संयम की कसौटी होती है। बहुत कठिन काम है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि आहार का संयम नहीं, हमें तो उपवास करा दो, अपनी कमजोरी प्रकट कर देते हैं। तो ऊनोदरी यह 80 वर्ष तक भी शक्तियों को क्षीण नहीं होने देती। और जो बहुत खाएगा वह 80 तो दूर की बात है, साथ में भी कमजोर बन जाएगा। तो पहला जो संयम है, नियंत्रण है, वह है कि ऊनोदरी का अभ्यास रहे। तो फिर 80 वर्ष सामने के 80 वर्ष तक मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो कोई चिंता की बात नहीं है, मेरी शक्तियां काम करती रहेगी। तो उस अवस्था के लिए
एक प्रारंभ से ही अच्छा संकल्प, जब से समझ पकड़े तब से एक संकल्प कि ऊनोदरी का अभ्यास करना है। आयुर्वेद का सिद्धांत सब लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है। ऊनोदरी और आयुर्वेद का जो आहार का विवेक एक ही बात है। उस ऊनोदरी की अच्छी व्याख्या हो जाती है कि जितनी भूख है उससे आधा खाओ, 50% खाओ। ऊनोदरी का बहुत सुंदर प्रयोग है, 50% खाओ। तो कारण इसका एक वैज्ञानिक व्याख्या है। कारण कि खाने के बाद वायु बनेगी, और पेट भरकर पूरा खा लिया तो फिर वायु को अवकाश नहीं। तब कहते हैं कि पेट फटता है, आंतें फट रही है, अफारा आ रहा है। ये सारी बातें फिर सामने आती हैं। और 25% पानी पियोगे तब पेट फूलेगा। तो 25% तो पानी के लिए, 25% जो हवा बनती है, गैस बनती है, वायु, उसके लिए, और 50% भोजन। ये एक संतुलन है, सामंजस्य है। ऐसा है तो शायद बहुत सारी बीमारियां दूर रहेगी, न पेट फटेगा, न कोई अफारा होगा, और न और कोई समस्या होगी। ये ऊनोदरी की व्याख्या है। ऊनोदरी किसको माने कि आधा खाए। सामान्य भाषा में तो ये कहते हैं 2 कोआ कम खाओ। अब 2 कोआ कम खाने से तो क्या होगा, 10 कोआ कम खाओ, 10 कोर कम खाओ, तब काम बनेगा। तो ये ऊनोदरी की अच्छी व्याख्या है कि 50% खाओ, आधा खाओ, आधे भूखे रहो। और भूखे इसलिए रहो, एक बार लगेगा भूख है, जैसे ही वायु बनेगी, पानी पियोगे, एकदम लगेगा पूरा भोजन हो गया। स्वयं अनुभव कर सकते। तो पहला जो विवेक, पहली जागरूकता वह यह है कि अगर मुझे 80 वर्ष तक जीना है और स्वस्थ होकर जीना है, तो पहला उसका व्रत संकल्प होगा ऊनोदरी का अभ्यास। संस्कृत साहित्य में एक वाक्य आता है, आलस्यम परमो शरीरस्थो महारी। आलस्य है वह शरीर के भीतर रहा हुआ महाशत्रु है। बहुत छोटा सा सामान्य साधारण वाक्य लगता है। मैंने इस पर जब अनुप्रेक्षा की, चिंतन किया, तो लगा बहुत गंभीर वाक्य ही है। जो व्यक्ति आलसी है, श्रम नहीं करता, वह शरीर के प्रति उदासीन है, स्वास्थ्य के प्रति उदासीन है। श्रम किए बिना कोई भी शरीर का अवयव स्वस्थ नहीं रह सकता। सबको प्राणवायु की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और अच्छी रक्त संचार प्रणाली की जरूरत है। श्रम के बिना ये सारी बातें नहीं होती। हृदय को श्रम बहुत प्रिय है। जो श्रम करता है, हृदय उसका अच्छा रहता है, हार्ट की क्रिया ठीक होती है, लीवर की क्रिया ठीक होती है, सबकी क्रिया ठीक होती है। सबको श्रम की जरूरत है। लोग कहते हैं कि जब तक घर में घट्टी चलती थी, स्त्रियां बीमार कम होती थी। अब घट्टी चलाना बंद कर दिया, आटा पीसना बंद कर दिया, और बिजली की चक्की में आटा पिसाना शुरू कर दिया। तो एक काम तो ये हुआ कि उसका सत्व नष्ट होने लग गया। आटे में प्राण तत्व है चोकर। चोकर, अब चोकर तो सारा निकल जाता है, पीछे तो कोरा नीरस भाग रहता है। जो व्यक्ति चोकर का भोजन करता है, चोकर बिना का भोजन करता है, वह स्पष्ट निर्णय कर सकता है कि दोनों में कितना अंतर है। दिन रात का अंतर होता है, पर वह नहीं होता। एक तो ये हो गया। फिर पानी लाना आदि श्रम बहुत करती थी महिलाएं, तो शायद कम दवा लेती थी। आज श्रम कम हो गया,
कुछ तो बड़प्पन के कारण हो गया कि बड़ा आदमी काम कैसे करे। हो सकता है कि सवणियों में भी आ जाए कि हम बड़ी हो गई, हम श्रम कैसे करें, अच्छा नहीं लगेगा, छोटी सवणियाँ क्या समझेगी। ये उल्टी अवधारणा हो गई कि श्रमनिष्ठा को हम व्यावहारिक रूप में इतना माने कि एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कम से कम 4-5 किलोमीटर जितना घूमना जरूरी है। अगर 8-9 करे तो बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य के लिए 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर रोज घूमे, इतना न हो सके तो 4-5 तो होना ही चाहिए। अगर कोई ये प्रातः भ्रमण तो नहीं करता, प्रातराश करता है तो शायद शरीर के साथ न्याय नहीं होता। शरीर स्वयं कहेगा तुम भूल कर रहे हो, प्रातः भ्रमण तो किया नहीं, प्रातराश यानी नाश्ता कर रहे हो, ये तो भूल हो रही है। दूसरा विकल्प है कि कोई इतना न घूम सके या अवकाश न मिले तो उसकी पूर्ति आसन प्राणायाम के द्वारा की जाए। आसन प्राणायाम 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा आसन प्राणायाम में लगाए तो फिर वह श्रम की पूर्ति हो जाती है और सब अवयवों को अपना पोषण मिल जाता है। पोषण, जिस बच्चे को पोषण नहीं मिलता वह बच्चा पनपता नहीं है। जिस शिष्य को गुरु का पोषण नहीं मिलता वह शिष्य भी पनपता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस अवयव को श्रम का पोषण नहीं मिलता वह अवयव भी पनपता नहीं। जो अपने भविष्य को देखेगा कि मेरा भविष्य उज्जवल रहे, अच्छा रहे, सुंदर रहे, उस व्यक्ति को श्रम निष्ठा को महत्व देना आवश्यक है। आलस्य बिल्कुल न हो, आलस्य नहीं। आलस्य में बहुत सारी बातें ऐसी ही चली जाती है। जो काम कर सकता है चलो मेरा काम कर दो, कर सकता है वह दूसरे से क्यों कराए। नहीं कर सकता है तो सहयोग लिया जा सकता है। जो काम स्वयं कर सकता है वह दूसरे से क्यों। आलसी आदमी पेड़ के नीचे पड़ा था और उधर कोई जा रहा था आदमी, उससे बुलाया, बुलाकर कहा कि देखो ये जामुन का फल है, जामुन है, पास में पड़ा है, मुझे हाथ में दे दो जिससे मैं इसको खा लूं। उसने कहा भले आदमी तुम स्वयं कर सकते हो, मुझे बुलाया, मुझे खोटी कर रहे हो। क्या नहीं, कृपा करें, मैं नहीं कर सकता। भला आदमी था, दे दिया। हाथ में जामुन नीचे पड़ा था, दे दिया उठाकर। जाने लगा, अरे अभी कहाँ जा रहे हो? क्या जामुन दे दिया? नहीं नहीं, मेरे मुंह से गुठली कौन निकालेगी, अभी कहाँ जा रहे हो? इस प्रकार की जो एक आलसी मनोवृत्ति होती है कि जहाँ अपने शरीर के अवयवों का भी उपयोग नहीं करता, कोई काम नहीं करता, वह व्यक्ति न शरीर से स्वस्थ रहता और न मन से स्वस्थ हो सकता। तो श्रम शरीर के लिए जरूरी, और शरीर के लिए जरूरी इसका मतलब मन के लिए भी जरूरी। जब श्रम ठीक नहीं है, रक्त संचार ठीक नहीं है, अवयव ठीक नहीं है, तो मन तो उन पर निर्भर रहने वाला है, वह स्वस्थ कैसे रहेगा? न शरीर स्वस्थ, न तन स्वस्थ, न मन स्वस्थ। हमारा गहरा संस्कार हो जाए, श्रमनिष्ठा पैदा हो जाए, जो भविष्य का दर्शन करे। पहला सूत्र ऊनोदरी का अभ्यास है, दूसरा है कि दिन में 4-5 किलोमीटर तक घूमने का अभ्यास है। जो नहीं कर सके
उनके लिए आधा घंटा पौन घंटा आसन प्राणायाम का अभ्यास। जो समर्थ है, समय है, उन्हें तो घूमना और ये दोनों ही करने चाहिए। जो समर्थ नहीं है, नहीं कर सकते, उनको ये करना चाहिए। कुछ नए व्यायाम भी जुड़े हैं। साइकिल चलाने का जो अभ्यास है, ये घूमने की पूर्ति करने वाला अभ्यास है कि लेटकर साइकिल चलाता है, साइकिल की मुद्रा में वह अपना करता रहता है। तो जो नहीं चल सकता 10 मिनट ऐसा करे तो वह काम पूरा हो जाएगा। ये विकल्प खोजे हम। तो श्रम निष्ठा। तीसरा है व्यवहार। व्यवहार, साथ में रहना है और साथ में रहते हुए सबके साथ अच्छे संबंध और अच्छा व्यवहार। तो जो प्रशिक्षण चला उसका समापन, उसका उपसंहार, उसकी निष्पत्ति या निष्कर्ष यह है कि जो कुछ सीखा पढ़ा है वह भविष्य के लिए, भविष्य प्रबंधन के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दो। तो एक अच्छा भविष्य का प्रबंधन होगा, भविष्य उज्जवल होगा, सुंदर होगा। और मन में वह गुरुदेव का एक वाक्य दोहराते रहो। संघ के लिए कहा था गुरुदेव ने, पर हर व्यक्ति का भी अधिकार है, हर व्यक्ति दोहरा सकता है कि शुभ भविष्य है सामने, मेरे सामने शुभ भविष्य है। हम तो उपयोग कर सकते हैं उस वाक्य का, बहुत अच्छा कर सकते हैं कि मेरे सामने शुभ भविष्य है, इसका उपयोग करो और उपयोग के लिए जो करणीय वह कार्य करो। तो मैं मानता हूँ कि ये जो एक बड़ा अनुष्ठान हुआ है उसका बहुत फल मिलेगा। और जो कार्य करता है, प्रवचनकार है, व्याख्याकार है, समाधान कारक हैं, कराने वाले हैं, उनका भविष्य दूसरों के भविष्य का, उज्जवल भविष्य का भी हेतु बनेगा। इसलिए ये समायोजन संपन्नता के साथ, इसकी संपन्नता के साथ एक संकल्प लेना है। और संकल्प यह है कि शुभ भविष्य, मेरे सामने शुभ भविष्य है और मैं शुभ भविष्य के लिए जो चतुसूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, अभी 4 सूत्रों की व्याख्या की गई। ऊनोदरी का अभ्यास, पहला ऊनोदरी का अभ्यास और श्रम निष्ठा, सेवा सहयोग, सापेक्षता और एकत्वानुभूति। बस ये सामने रहे तो शुभ भविष्य में कोई संदेह नहीं करे। और वह इसको दोहरा सकता है कि शुभ भविष्य है सामने, हम शुभ भविष्य की कल्पना करें, धर्म संघ का शुभ भविष्य और साथ में धर्म संघ के सदस्यों का, जो धर्म संघ के लिए अपनी सेवाएं जीवन लगा रहे, उनका भी शुभ भविष्य, और शुभ भविष्य के लिए हमारे संकल्पों का विकास। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे